नमस्कार, मैं हूं राजश्री शर्मा। दिन भर की खबरों में सबसे पहले नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। लंपी से हनुमानगढ़ सहित 5 जिलों में रोजाना हो रही 100 से अधिक गोवंश की मौत। पशुपालन निदेशालय के शासन सचिव पीसी किशन पहुंचे हनुमानगढ़। उत्तर भारत के प्रसिद्ध गोगामिंड मेले का विधिवत शुभारंभ। उद्योग एवं देवस्थान मंत्री शकुंतला रावत ने ध्वजारोहण कर की शुरुआत। 10 सितंबर तक भरेगा मेला। बहनों ने भाई की कलाई पर बांधा रक्षा सूत्र। रक्षाबंधन पर्व पर सांप्रदायिक सौहार्द का संदेश। आत्मशुद्धि के लिए मनाया गया श्रावणी उपाकर्म। अपने पापों का प्रायश्चित कर ब्राह्मणों ने बदले यज्ञोपवीत। पशुपालन निदेशालय के शासन सचिव पीसी किशन गुरुवार को हनुमानगढ़ पहुंचे। उन्होंने यहां सर्किट हाउस में पशुपालन विभाग के अधिकारियों के साथ गोवंश में लंपी स्किन डिजीज को लेकर समीक्षा बैठक की। इसमें उन्होंने पशुपालन विभाग के अधिकारियों के साथ जिला स्तरीय अधिकारियों से लंपी स्किन डिजीज से संबंधित फीडबैक लेते हुए आवश्यक दिशा निर्देश दिए। पशुपालन निदेशालय के शासन सचिव पीसी किशन ने लंपी स्किन डिजीज की प्रभावी रोकथाम के निर्देश दिए। शासन सचिव ने निर्देश दिए कि पशुओं में फैल रही लंपी स्किन डिजीज की प्रभावी रोकथाम के लिए पशुपालकों के साथ साथ आमजन को भी जागरूक किया जाए। संक्रमित पशुओं को गॉटपॉक्स वैक्सीन नहीं लगाने के निर्देश देते हुए उन्होंने अब तक जिले में हुए पशु सर्वे और संक्रमित पशुओं के बारे में जानकारी प्राप्त की। पशुपालन निदेशालय के शासन सचिव पीसी किशन ने लोगों में फैली भ्रांतियों को लेकर कहा कि यह बीमारी गोवंश से मनुष्य में नहीं फैलती। यहाँ तक कि संक्रमित गाय के दूध से भी मनुष्य को कोई खतरा नहीं, क्योंकि दूध को गर्म कर पिया जाता है। इस कारण वायरस नष्ट हो जाता है। उन्होंने उम्मीद जताई कि अगले 1 सप्ताह में पूरे प्रदेश में लंपी स्किन डिजीज पर पूरी तरह से काबू पा लिया जाएगा। उन्होंने शहर के विभिन्न संगठनों से भी गौ सेवा करने का आह्वान किया। एक सवाल के जवाब में शासन सचिव ने कहा कि हड्डारोड़ी के लिए जमीन आवंटित करने के लिए कलेक्टर से बात की जाएगी। लंपी स्किन डिजीज़ जो है अपने हनुमानगढ़ ज़िले में भी फैला हुआ है, तो इसके लिए हमने ज़िला मुख्यालय के ऊपर कंट्रोल रूम स्थापित किया है। इसी तरह से अपने नीचे भी ब्लॉक लेवल पर और हर एक हॉस्पिटल के अंदर रैपिड रेस्पॉन्स टीम का गठन किया जा चुका है। जो सीधा ही पशुपालक का फ़ोन ज़िला मुख्यालय पर आता है तो आगे हम उसको संबंधित डॉक्टर का नंबर दे देते हैं और उनसे वो कॉन्टैक्ट करके अपने पशुओं का उपचार करवा रहे हैं। वर्तमान में लगभग 100 के रेशो के अंदर डेली पशुओं की मृत्यु हो रही है, लेकिन अब पिछले 2 दिन से ये काफ़ी जो है नीचे आंकड़ा जी नीचे आने शुरू हो गया है और मेडिसिन की हमारे पास कोई कमी नहीं है, सब कुछ ठीक ठाक है। और वाहन भी हमने नोडल के लिए किराए पर कर लिए हैं, टेंडर किया है, तो हर एक नोडल पर हम जो है वाहन दे देंगे, जिससे फील्ड लेवल पर और ग्रामीण ढाणी लेवल पर इसकी जो है मॉनिटरिंग करेंगे लंपी स्किन डिजीज़ की और जल्दी हम इस पर काबू पा सकें। इसमें हमें निर्देश मिले हैं कि आप इसकी क्लोज मॉनिटरिंग करिए और फील्ड लेवल तक जाइए, गांव-गांव ढाणी जाइए। और जो देखने की बात यह है कि जो मृत पशु है तो उसको प्रॉपर तरीके से हम डिस्पोज करें, तो इसमें आप सरपंच की भी सहायता ले सकते हैं, स्थानीय निकाय की भी सहायता ले सकते हैं, लेकिन उसको डिस्पोजल करना बहुत आवश्यक है। डिस्पोजल करते वक्त जो है कम से कम 1.5 मीटर का गड्ढा खोद के और उसमें चूना या नमक वगैरह डाल के अच्छे से उसको डिस्पोज करना है, ताकि संक्रमण जो है आगे नहीं फैले। सांप्रदायिक सद्भावना के प्रतीक उत्तर भारत के प्रसिद्ध गोगामेडी मेले का विधिवत शुभारंभ गुरुवार को पूर्णिमा के दिन विधिवत रूप से पूजा अर्चना व ध्वजारोहण के साथ हुआ। ध्वजारोहण उद्योग एवं देवस्थान मंत्री शकुंतला रावत की ओर से किया गया। इससे पहले पूजा अर्चना की गई। लोक देवता जाहरवीर गोगाजी महाराज की याद में भरने वाले गोगामेडी मेले के शुभारंभ मौके पर आयोजित समारोह में संभागीय आयुक्त डॉक्टर नीरज के पवन, नौहर विधायक अमित चाचान, भादरा विधायक बलवान पुनिया, केशकला बोर्ड अध्यक्ष महेंद्र गहलोत और कलेक्टर नतमल डिडेल, एसपी डॉक्टर अजय सिंह राठौड़, देवस्थान विभाग उदयपुर मुख्यालय के एडिशनल कमिश्नर ओपी जैन और नौहर पंचायत समिति प्रधान सोहन ढील, पूर्व उप जिला प्रमुख शबनम गोदारा सहित श्रवण तंवर, मंगे चौधरी सहित अन्य अधिकारी, जनप्रतिनिधि और गणमान्य नागरिक मौजूद रहे। ध्वजारोहण से पहले उद्योग एवं देवस्थान मंत्री शकुंतला रावत का गोगामेडी मेले में पहुंचने पर जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों की ओर से स्वागत किया गया। इस मौके पर गोगाजी महाराज के जय घोष के साथ अपना संबोधन शुरू करते हुए उद्योग एवं देवस्थान मंत्री शकुंतला रावत ने मेला स्तर पर की गई व्यवस्थाओं की सराहना की। साथ ही बताया कि पहले उनका गोगामेडी में आने का कार्यक्रम निरस्त हो गया था, लेकिन गोगाजी महाराज की कृपा से उनकी किस्मत में मेले में आकर गोगाजी के दर्शन करना लिखा था।
उन्होंने कहा कि भादरा विधायक की ओर से मेला स्थल पर करवाई गई पानी की पाइपलाइन की व्यवस्था सराहनीय है। उन्होंने बताया कि मेला स्थल पर स्थायी रूप से बैरिकेड्स और छाया के लिए टेंट लगाने के लिए देवस्थान विभाग के अधिकारियों को निर्देशित कर दिया गया है ताकि श्रद्धालुओं को परेशानी न हो। ये मेला समाप्त होते ही यह कार्य शुरू हो जाएगा। उद्योग एवं देवस्थान मंत्री शकुंतला रावत ने श्रद्धालुओं से आह्वान करते हुए कहा कि गोगामेडी मेले में पूरे देश से 36 कौम का श्रद्धालु आता है, इसलिए यहाँ आने वाले श्रद्धालु गोगाजी दरबार को खुद का दरबार मानते हुए बिना किसी आपाधापी के गोगाजी के दर्शन करें ताकि अन्य श्रद्धालुओं को भी परेशानी न हो। आस्था में रहकर शांतिपूर्वक गोगाजी के दर्शन करें। इससे पहले उद्योग एवं देवस्थान मंत्री शकुंतला रावत ने गोगामेडी पहुंचने पर गोगाजी महाराज के दरबार में धूप लगाकर भगवान की मूर्त कैसी है, ईश्वर क्या है, तो आप सभी से निवेदन है कि आप अपना मेला खुद का मेला मानते हुए इसमें यहाँ उपस्थित रहें। ये नहीं रहे कि कलेक्टर साहब ने व्यवस्था खराब कर दी, एसपी ने व्यवस्था खराब कर दी, सरकार ने कर दी। सरकार कौन है? आप ही तो सरकार हो, आप एसपी हो, आप कलेक्टर हो, क्या नहीं हुआ? आप ज्यादा पावरफुल हो। आप मानो कि मेरा मेला है, खुद ड्यूटी करो। अरे ईश्वर की ड्यूटी करने की कह रही हूँ मैं, किसी की और की ड्यूटी करने की नहीं कह रही। अपने भगवान की तो कर लो कम से कम, क्यों किसी पे छोड़ दो? आप सभी को मैंने आज में रक्षाबंधन के दिन एक बहन बेटी होने के नाते आपसे ये मांग करती हूँ। अरे रुपया देनी थोड़ी मांग रही थी, कम से कम यह वचन तो दे दो कि मैं हमें 1 महीना हो ही रहा भगवान की ड्यूटी में, ये वचन तो दे सकते हो आप पक्का? रुपये थोड़ी मांग रही, एक सेवा ही तो मांग रही, एक समय ही तो मांग रही। कुछ समय अपने काम में से ईश्वर के लिए निकाले, अपनी ड्यूटी तय करने घर परिवार में कि 4 घंटे बेटा जाएगा, 3 घंटे दादा जाएगा, भाई जाएगा, जो भी यहाँ गांव के 12 गांव के रहने वाले पंचायत करने से काम नहीं चलेगा, जिम्मेदारी लेने से काम चलेगा। तो आप आज से ही जिम्मेदारी ले तो मैं जानूंगी कि 12 गांव वाले की भी मर्द से या तो कह दो हम मर्द हैं, हमारी जवान में फर्क नहीं आता। अरे मैं तो औरत हूँ, मेरी जवान में कभी फर्क नहीं आएगा, पर आप मत बदल जाना। ये क्या मंदिर में बैठे हो आप पवित्र जगह, और आपने जो मुझे यहाँ बुलाया, भाई बलवान जी शायद महीने में कितने फोन करे होंगे, यहाँ बुलाया, मुझे दर्शन करने का तो मौका दिया। भाई दादा जितने यहाँ पंचायती अधिकारी कर्मचारी महाराज जी हमारे पदाधिकारी बैठे, उन सभी का बहुत बहुत आभार और धन्यवाद है। 2 वर्षों के बाद यहाँ आज शुभारंभ होने जा रहा है और हमें उम्मीद है इस बार हर साल की भांति इस वर्ष भी ज्यादा संख्या में भक्तगण पहुंचेंगे। धन्यवाद देता हूँ शकुंतला रावत जी मंत्री महोदय को, बलवान जी पूनिया को और हमारे राजस्थान के लोकप्रिय मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत का कि जिन्होंने निर्देश देते हुए इस बार देवस्थान विभाग के द्वारा और हमारे मेला मजिस्ट्रेट सुरेंद्र जी कलेक्टर साहब के द्वारा शानदार व्यवस्था का यहाँ की गई है, जिससे कि आने वाले 1 महीने तक चलने वाले मेले में कोई भी श्रद्धालु आता है किसी भी तरह की उनको कोई तकलीफ न हो, इसके लिए पूरा प्रशासन जिले का मुस्तैद है। इसके साथ साथ इस मेला परिसर में काम करे सभी सामाजिक संगठनों, धार्मिक संगठनों, व्यापारिक संगठनों का भी आभार प्रकट करता हूँ कि आपके निरंतर सहयोग की वजह से लगातार हमारा ये मेला सफल रहता है। एक बार पुनः आप सभी भक्तों का धन्यवाद और हमारे मंत्री महोदय का जो लंबे वर्षों के बाद पहली बार देवस्थान विभाग के मंत्री महोदय के कर कमलों से आज मेले का शुभारंभ होने जा रहा है। इसके लिए मैं भी कोकला राम जी का धन्यवाद करता हूँ कि आप लेट नाइट तक मुख्यमंत्री महोदय ने जो कल मीटिंग ले रहे थे देवस्थान विभाग के, उसमें शामिल हुए, उसके बावजूद भी आप सुबह जयपुर से रवाना होकर गोगा जी के आशीर्वाद लेने के लिए आप इस पवित्र जगह में पहुंचे। इसका मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। श्रावणी उपाकर्म का पर्व गुरुवार को मनाया गया। ब्राह्मण समुदाय ने कार्यक्रम आयोजित कर अपने यज्ञोपवीत बदले। जंक्शन में भी ब्राह्मणों ने यज्ञोपवीत व श्रावणी पर्व श्रद्धापूर्वक मनाया। श्रावणी कर्म का पालन करते हुए ब्राह्मणों ने अपने पितरों का तर्पण किया। नहर के घाट पर हेमाद्री स्नान के बाद नई यज्ञोपवीत धारण कर पुरानी जनेऊ विसर्जित की गई। इस मौके पर पंडित रतनलाल शास्त्री ने बताया कि हिंदू धर्म में हर त्योहार का अलग महत्व होता है। रक्षाबंधन के दिन श्रावणी उपाक्रम त्योहार भी मनाया जाता है। इस पर्व को ब्राह्मणों की ओर से सामूहिक रूप से नहर के घाट पर मनाया जाता है। इसे पुण्य करने का दिन कहा जाता है। प्राचीन काल में ऋषि मुनि इसी दिन से वेदों का पाठ करना शुरू करते थे। इस दिन स्नान और आत्मशुद्धि कर पितरों और खुद के कल्याण के लिए आहुतियां दी जाती है। इस दिन पेड़ पौधे लगाने का भी खास महत्व होता है। श्रावणी पर्व पर
द्विजत्य के संकल्प का नवीनीकरण किया जाता है। उसके लिए परंपरागत ढंग से तीर्थ अवगाहन, दश स्नान, हेमद्री संकल्प और तर्पण आदि कर्म किए जाते हैं। सनातन धर्म परंपरा के अंतर्गत उपाकर्म एक कर्म होता है। उपाकर्म और उत्सर्जन, जिसको श्रावणी कर्म कहते हैं। श्रावणी कर्म के अंतर्गत ही जो है उपाकर्म कर्म किया जाता है। इसमें जो द्विज होते हैं, जनेऊधारी होते हैं, वो सब लोग जो है हेमाद्री संकल्प करते हैं, जो प्रायश्चित होता है। वर्ष भर के ज्ञात अज्ञात किए गए जो पाप होते हैं, जो पाप हो जाते हैं, जीव हिंसा दोष आदि होता है, मन से, वाणी से, शरीर से जो भी पाप होते हैं उनकी निवृत्ति के लिए उसको प्रायश्चित संकल्प करते हैं, हेमाद्री संकल्प होता है। उसके बाद में गण स्नान होता है। ब्राह्मण लोग जो है स्नान करते हैं। इसमें तीर्थों का आवाहन करके और स्नान करते हैं। गण स्नानों में जो है सबसे पहले स्नान, फिर जो है भस्मी स्नान, गोमय स्नान और अपामार्ग मार्जन, दुर्वा मार्जन इत्यादि स्नान करके इनको गण स्नान कहते हैं। और गण स्नान करने के बाद में ब्राह्मण लोग जो है सूर्य की उपासना करते हैं, गायत्री मंत्र से जो है सूर्य को अर्घ देते हैं। यह कर्म जो है ब्राह्मणों के लिए, प्रत्येक ब्राह्मण के लिए उपाकर्म में अति आवश्यक है। इसके बाद जो है ब्राह्मण लोग ऋषियों का पूजन करते हैं और यज्ञोपवीत का पूजन करके ऋषियों को यज्ञोपवीत प्रदान करते हैं और ब्राह्मण उत्तरोत्तर एक दूसरे ब्राह्मणों को जो है यज्ञोपवीत दान करते हैं। सांघिक कर्म में गणपति आदि देवताओं का, इनका सबका पूजन करते हैं। ये एक संस्कृति और परंपरा है। ये हमारी सनातन धर्म का जो है ब्राह्मणों का श्रावणी कर्म, द्विजों का श्रावणी कर्म सर्वोपरि त्यौहार है। श्रावणी कर्म ही जो है विप्रों का विशेष त्यौहार है। इसलिए श्रावणी कर्म अति आवश्यक स्थिति में भी नहीं करने वाली स्थिति हो तो भी अति आवश्यक स्थिति है मान करके इसको करना चाहिए सभी ब्राह्मणों को। और प्रतिवर्ष हम लोग जो है यहाँ श्रावणी कर्म सब ब्राह्मण लोग करते हैं। जिले भर में गुरुवार को भाई बहन के प्रेम का प्रतीक रक्षाबंधन का त्योहार उल्लास के साथ मनाया गया। सुबह से ही राखी बांधने का सिलसिला शुरू हो गया। बहनों ने अपने भाई की कलाई पर रक्षा सूत्र बांधते हुए दीर्घायु की कामना की। रक्षा सूत्र बांधते हुए बहनों ने भाई की आरती उतारी, मिठाई खिलाई। वहीं भाइयों ने बहनों को उपहार दिए। बहनों ने अपने भाइयों को शुभ मुहूर्त में रक्षा सूत्र बांधी। बहनों ने भाइयों की कलाई पर राखी बांधकर रक्षा का वचन लिया। इसके अलावा महिलाएं और युवतियां मंदिर में भी पहुंची और यहां पूजा अर्चना कर भगवान को राखी समर्पित की। सुबह से शाम तक रक्षाबंधन की बधाइयों का सिलसिला चलता रहा। रक्षाबंधन पर्व पर शहर के बाजारों में भी अच्छी चहल पहल रही। बहनों ने रक्षाबंधन त्योहार पर राखियां खरीदी। वहीं गिफ्ट सेंटरों पर भी खासा खरीदारी हुई। इसके अलावा रक्षाबंधन त्योहार पर शहर की मिठाई की दुकानों पर भी भीड़ लगी रही। सोशल मीडिया पर भी बधाई देने का सिलसिला सुबह से शुरू हो गया। जो बहनें अपने भाइयों के घर किसी कारण से नहीं पहुंच सकी, वे भी वीडियो कॉलिंग पर भाई व अपने परिवार के अन्य सदस्यों से बातचीत कर बधाई देती रहीं। जंक्शन के गांधीनगर में पूर्व उपसभापति व पार्षद नगीना बाई ने अपने निवास स्थान पर भाइयों की कलाई पर राखी बांधकर भाई बहन के प्रेम के प्रतीक रक्षाबंधन का त्योहार मनाया। वहीं नगीना बाई ने आमजन में भाईचारे का संदेश देते हुए मुस्लिम भाइयों को भी राखी बांधी और रक्षाबंधन का त्योहार मनाया। एक बहुत ही पवित्र त्यौहार है रक्षाबंधन को। तो मैंने हमारे भाइयों को राखी बांध करके ये त्यौहार मनाया है। और ये त्यौहार ऐसा त्यौहार है कि ये कोई जाति पर त्यौहार नहीं है भाई, कोई जाति का त्यौहार है, सब जाति का त्यौहार है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, इसको सभी अच्छी तरह बहन भाइयों की तरह मना सके त्यौहार ने। और मैं ये संदेश देती हूँ कि इसी तरह ये त्यौहार बहन भाइयों का त्यौहार है, तो पूरे देश के अंदर ये त्यौहार इसी तरह ही मनाना चाहिए। कोई भेदभाव ना रखे किसी चीज़ से, भले कोई हिंदू हो भले कोई मुसलमान हो। रक्षाबंधन का त्यौहार बहन भाइयों का त्यौहार है। इससे ये संदेश जाता है कि प्रेम बना रहे इंसान का, कोई मनमुटाव नहीं रहे, हमेशा एक बन के रहे और एक ही बन के रहना है हमेशा। जो आज रक्षाबंधन का त्यौहार है, जो पहले से परिवार चला आ रहा है, बहन भाइयों का रिश्ते चले आ रहे हैं, चाहे हिंदू मुसलमान कोई भी हो, आज तक वही रिश्ते चले आ रहे हैं। ये हमारी बहन है नगीना बाई। आज कोई 30 साल 40 साल हो गए हम लोगों को यहाँ पे रहते हुए।
ऐसे बहन भाइयों की तरह रहते हैं। ये हमारे आते हैं और हम इनके आते हैं। चाहे कोई परिवार, हमारा परिवार है तो भी ये आते हैं, और इनका परिवार आता तो हम लोग आते हैं पूरे परिवार के साथ। संदेश यही जाता है कि भाई आपस में है ना, कोई भी है ना वो भेदभाव ना रखे और अपना मुंह मुटाप ना करे, और पूरे देश में इसी चीज़ की ना वो रहे कि भी बहन भाइयों का प्यार बना रहे और हिंदू मुसलमान एक रहे। रक्षाबंधन के मौके पर राज्य सरकार की ओर से गुरुवार को महिलाओं को रोडवेज बसों में निःशुल्क सफर करवाया गया। इसके चलते रोडवेज बसों में महिलाओं की भारी भीड़ रही। रोडवेज बसों में अधिकतर संख्या महिलाओं की ही नजर आई। बस स्टैंडों पर भी अन्य दिनों की अपेक्षा यात्री भार अधिक था। अपने भाई की कलाई पर राखी बांधने मायके जाने वाली महिलाओं के लिए मुफ्त यात्रा काफी परेशान भरी रही। बसों में भारी भीड़ और उमस ने महिलाओं को बेहाल कर दिया। रक्षाबंधन पर भाइयों के पास पहुंचने की भागम भाग में बस स्टैंड पर महिलाओं की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। जंक्शन बस स्टैंड पर बसों की कमी के चलते यात्रियों को खासा परेशानी हुई। यहाँ गेट पर खिड़की पर लटक कर यात्री यात्रा करने को मजबूर नजर आए। वहीं बहनें बस के इंतजार में घंटों परेशान होती रहीं। रक्षाबंधन पर यात्रियों के लिए रोडवेज की ओर से तो पुख्ता प्रबंध किए गए, लेकिन कुछ रूटों पर यात्रियों की संख्या अधिक होने के कारण दिक्कत बनी रही। इन रूटों पर सफर करने वाले यात्रियों को तो एक पैर पर खड़ा होकर सफर करना पड़ा। आज राखी बंधन के पर्व पर अपने भाई को राखी बांधने हनुमानगढ़ आई हुई हूँ। मैं हमारे मुख्यमंत्री श्री गहलोत जी का धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने हमारे लिए फ्री बस सुविधा की है। धन्यवाद अशोक गहलोत जी। किसी तरह का पैसा नहीं ले गया, आज फ्री है। मैं रक्षाबंधन पे संदेश देना चाहती हूँ कि हर भाई, चाहे वो खून से हो चाहे रिश्ते से हो, पर अपनी बहन का पूरा ख्याल रखे। और मैं समस्त भाई बहनों को, भारत के, उनको कहूँगी कि अपनी बहन बेटी पराई अपनी सभी का ख्याल रखे और सभी की सुरक्षा का ध्यान रखें। आज हमारे माननीय मुख्यमंत्री महोदय श्रीमान जी अशोक गहलोत जी के घोषणा के अनुसार जो रक्षाबंधन के ऊपर महिलाओं के लिए जो फ्री यात्रा की जो सुविधा दी गई है राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम की बसों में, उसके तहत आज पूरे राजस्थान के अंदर रोडवेज बसों के अंदर महिलाओं को निःशुल्क यात्रा की सुविधा दी गई है। और आज हर बस स्टैंड के ऊपर, जैसे कि आप यहाँ पर भी देख रहे हो कि खूब महिलाएं, माताएं, बहनें हैं जो रक्षाबंधन के त्यौहार के लिए जा रही है, जो रोडवेज की बसों में यात्रा कर रही है। आज जो रूटीन के अंतर्गत हम देखते हैं जो यात्री भार, उससे ज़्यादा आज बहुत ज़्यादा चहल पहल है बस स्टैंडों के ऊपर, और महिलाओं की संख्या बहुत ज़्यादा है जो इस योजना का भरपूर लाभ उठा रही है। और अतिरिक्त गाड़ियां, आज हमने अतिरिक्त गाड़ियों की व्यवस्था कर रखी है। जैसे ही हमें महसूस होगा भी अतिरिक्त गाड़ियां, जो रूटीन वाली जो गाड़ियां वो अपने समय पे, निर्धारित समय पे चल रही है, लेकिन अगर अतिरिक्त यात्री भार और बढ़ेगा तो उसके लिए अतिरिक्त गाड़ियों की व्यवस्था भी हमारे द्वारा की गई है। सर, मैं विक्रांत सारण, हनुमानगढ़ आगार बस स्टैंड प्रभारी। भाई बहन के अटूट प्रेम और विश्वास के पर्व रक्षाबंधन को लेकर इस बार शुभ संयोग बन रहा है। बहनें सुविधा के मुताबिक 12 अगस्त को पूरा दिन राखी बांध सकेंगी। जो बहनें 12 अगस्त को पूर्णिमा तिथि यानी सुबह 7:26 बजे तक राखी नहीं बांध सकेगी, उन्हें निराश होने नहीं पड़ेगा। ज्योतिषाचार्यों के मुताबिक उदया तिथि में पूरे दिन राखी बांधना शुभ है। पंडित रतनलाल शास्त्री का कहना है कि लंबे समय बाद राखी बांधने का योग 2 दिन है। 11 अगस्त को रात 8:25 बजे के बाद राखी बांधी जा सकती है। 12 का पूरा दिन राखी बांधने के लिए शुभ है। उनके साथ ही रक्षाबंधन होता है, लेकिन अब की बार रक्षाबंधन में थोड़ी भ्रांति होने के कारण, क्योंकि चतुर्दशी में जो है आज सूर्योदय हुआ है और श्रवण नक्षत्र पूर्णिमा जो है 10:40 पर प्रारंभ हुई है। विष्टिकरण के प्रारंभ होने से ही भद्रा प्रारंभ हो गई और 8:53 तक भद्रा रहेगी। भद्रा में जो है श्रावणी निषेध बताया है। श्रावणी रीति रक्षाबंधन, श्रावणी कर्म इति उपाकर्म। श्रावणी शब्द से मतलब है भद्रा को त्यागना। और इसमें कुछ लोग कहते हैं कि पाताल की भद्रा हो तो उसमें रक्षाबंधन कर सकते हैं। ऐसा नहीं है, हमेशा श्रवण नक्षत्र में पाताल की ही भद्रा होती है। और होलिका दहन में जो है हमेशा उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में मृत्यु लोक की भद्रा नहीं होती है, कन्या राशि की भद्रा होती है, तो उसमें भद्रा में निषेध है। तो भद्रा ही निषेध बताई गई है श्रावणी क्रम में, इसमें श्रावणी में रक्षाबंधन में। इसलिए 8:53 तक रक्षाबंधन नहीं करना चाहिए। 8:53 से 9:48 तक अति आवश्यक स्थिति में रक्षाबंधन कर सकते हैं। लेकिन लोक परंपरा और जो है शास्त्र सम्मति ये कहा गया है कि निशा में, रात्रि में रक्षाबंधन नहीं करना चाहिए। उदय तिथि अगर मिलती हो तो उदय तिथि में करना चाहिए। इसलिए कल पूरे दिन उदय तिथि है और सूर्य जब पूर्णिमा में उदय होता है, इसलिए श्रावणी क्रम जो श्रावणी है, रक्षाबंधन है, वो कल किया जा सकता है और ये शास्त्र सम्मत भी है। और अभी वक्त है एक ब्रेक का।
गायों में फैल रही लंपी स्किन डिजीज से बचाव के लिए टाउन शहर के युवाओं ने मुहिम शुरू की है। इसके तहत युवाओं की टीम की ओर से सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची लंपी स्किन डिजीज से ग्रसित गोवंश के टीकाकरण किया जा रहा है, साथ ही आवश्यक दवा पिलाई जा रही है। यह कार्य पशु चिकित्सक डॉक्टर मुखराम कड़वासरा के मार्गदर्शन में किया जा रहा है। युवाओं की टीम ने दूरभाष नंबर भी जारी किए हैं। इन नंबरों पर शहर में निराश्रित घूम रहे व लंपी स्किन डिजीज के लक्षणों वाले गोवंश की जानकारी दी जा सकती है। युवाओं की टीम के एडवोकेट अर्शद खान ने बताया कि जिले में लंपी स्किन डिजीज से करीब 650 गायों की मौत हो चुकी है। इसी के चलते इनकी टीम ने डॉक्टर मुखराम कड़वासरा के मार्गदर्शन में निर्णय लिया है कि इस बीमारी से ग्रसित गोवंश के बारे में सूचना मिलने पर मौके पर पहुंचकर विटामिन सी का इंजेक्शन लगाया जाएगा, साथ ही आवश्यक दवा ग्रसित गाय को दी जाएगी। इसके लिए बाकायदा डॉक्टर मुखराम कड़वासरा की ओर से उन्हें कंपाउंडर उपलब्ध करवाया गया है। वैक्सीनेशन वाले गोवंश के सींगों पर रंग के निशान लगाए जाएंगे ताकि यह पता चल सके कि उसका टीकाकरण किया जा चुका है। उन्होंने इस मुहिम में शहरवासियों से भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने का आह्वान करते हुए कहा कि आज बेजुबान गोवंश को हमारी आवश्यकता है। अगर हम ही उनकी देखभाल नहीं करेंगे तो इस महामारी के समय उनके कौन काम आएगा। कि आपको विगत ये है कि भी लिम्फी रोग जो हमारे गोवंश में बहुत बड़ी तादाद पे फैल चुका है और हमारे हनुमानगढ़ में ही 400 से ज़्यादा गायें इसकी शिकार होके मृत्यु हो चुकी है उनकी। इसी को देखते हुए हम युवा साथियों ने एक निश्चय किया, जिसमें हमारा मार्गदर्शन डॉक्टर मुखराम जी कड़वासरा ने किया। उनके मार्गदर्शन से हम एक विटामिन सी का इंजेक्शन है जो ग्रसित गोवंश को लगाएंगे और कुछ मेडिसिन है जो हम ग्रसित गोवंश को देंगे। हमारे आज जो आप सब नागरिकों से एक निवेदन है कि जिस गोवंश के हम ये वैक्सीनेशन करवाएंगे, मार्गदर्शन में करवाएंगे, हमारे को एक कंपाउंडर अवेलेबल करवाया गया है डॉक्टर मुखराम जी कड़वासरा की तरफ से, उसके हम सींग के ऊपर पेंट लगा देंगे जिससे उसको दोबारा कोई दवाई या वैक्सीन दोबारा ना कर सके और उसका साइड इफेक्ट ना हो। नंदीशाला के गोवंश के लिए नंदीशालाओं को दिए जा रहे अनुदान में बढ़ोतरी करने व लंपी स्किन डिजीज से बचाव के लिए जिले को पर्याप्त मात्रा में दवाइयां उपलब्ध करवाने की मांग को लेकर जिला गौशाला विकास समिति ने पशुपालन, मत्स्य, डेयरी एवं गोपालन विभाग राजस्थान जयपुर के शासन सचिव को पत्र लिखा है। आज हमारे बीच में पीसी किशन सचिव गोपालन विभाग यहाँ पहुँचे, जो आजकल लंबी स्किन डिजीज़ की प्रॉब्लम है उसके बारे में बात की। उन्होंने दवाइयों के लिए हमने रिक्वेस्ट की, उन्होंने को और कड़े नंदीशालों के लिए अनुदान बढ़ाने की बात कही। सभी उन्होंने गाल मानी और उन्होंने कहा हम अनुदान बढ़ाने के लिए हर काम करने के लिए तैयार हैं। सरकार के पास पैसों की कोई कमी नहीं। दूसरी बात, पशुपालन विभाग हनुमानगढ़ बहुत बढ़िया काम कर रहा है। उन्होंने संडे को भी आपने एलएस ला के इंजेक्शन वगैरह ला के कर रहा है। इसके लिए अगे ना कंट्रोल है और जल्दी ही कंट्रोल हो जाएगा। वो हमने तो गौशाला में ही, क्योंकि सरकार के आदेश है भी इनको डिजीज़ करके इनको 1.5 फुट चौड़ा खड्डा खोदकर उसमें ही दफनाना है। तो टाउन कोला वाले गौशाला में आज भी मतलब वैसे ही खुले? हाँ, उत्थे वो एक खड्डा खोल गया। जेडे दूसरे है विदाउट मतलब कि LSD बीमारी तो बिना वो ले जाते हैं, तो उसको उठाते ही नहीं जो ठेकेदार है। आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत 13 से 15 अगस्त के बीच चलने वाले हर घर तिरंगा अभियान की तैयारियों के संबंध में भाजपा नगर मंडल हनुमानगढ़ टाउन के कार्यकर्ताओं की विशेष बैठक गुरुवार को टाउन की नई आबादी स्थित पालस चिल्ड्रन एकेडमी में हुई। बैठक में भाजपा कार्यकर्ताओं ने हर घर तिरंगा अभियान के साथ साथ शहर में तिरंगा यात्रा निकालने और 16 अगस्त को पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि पर आयोजित किए जाने वाले रक्तदान शिविर की तैयारियों पर चर्चा की। कार्य के प्रचार प्रसार के लिए दिए थे और श्रीमान प्रदेश प्रवक्ता रामलाल जी इस विषय को लेकर के बैठक लेने आए थे और वो बैठक लेकर के भी गए थे। और उसमें तय किया था भी 9, 10, 11 3 दिन सभी मंडल अपने अपने स्तर पर एक वाहन रैली निकालें, प्रभात रैली,
प्रभात फेरी निकालें, जिसमें रघुपति राघव राजा राम जो मूल अपना भजन है वो चले, वंदे मातरम गीत चले, ताकि लोगों में एक चेतना जागे और हर व्यक्ति ललायत हो कि मेरे घर पर भी ध्वज लगना चाहिए। और आप लोगों के सहयोग से और प्रभु के आशीर्वाद से मैं ये कह सकता हूँ कि लोगों में चेतना आई है, क्योंकि पहले दिन हनुमानगढ़ के जिला डाकघर में 5000 झंडे आए थे सुबह, और शाम को मैं पता करने गया था तो शाम को 5000 के 5000 खत्म हो गए थे। और परसों मैंने हनुमानगढ़ टाउन जंक्शन कोर्ट के अंदर जो डाकघर है उसमें, जिला परिषद में, सभी जगह ट्राई की थी, तो कहीं से 9 झंडे मिले, कहीं से 8 मिले, कहीं से मिले ही। तो इसका मतलब लोगों में उत्साह तो है, लेकिन लोगों को थोड़ा सा साथ जोड़ने का प्रयास करना है। पशुपालन निदेशालय के शासन सचिव पीसी किशन आज हनुमानगढ़ पहुंचे। प्रदेश में फैले लंपी स्किन डिजीज को लेकर उन्होंने आवश्यक दिशा निर्देश दिए। इस मौके पर स्काई के रिपोर्टर प्रदीप पाल के साथ खास बातचीत में लंपी स्किन डिजीज को लेकर भी आवश्यक जानकारी दी। आप खुद सुनिए खास बातचीत। पशुपालन विभाग के सचिव पीसी किशन जी आज एक दिवसीय दौरे पर हनुमानगढ़ पहुंचे और यहाँ पर उन्होंने लंपी रोग को लेकर, जो पशुपालन या पशुओं के अंदर जो फैल रहा है उसको लेकर यहाँ पर पशुपालन विभाग के अधिकारियों के साथ मीटिंग भी ली। क्या कुछ निर्देश दिए हैं, आइए हम उनसे जानते हैं। मैं एक्चुअली लास्ट 3-4 दिन से दौरा में हूँ। पहला मैं गया पाली, उसका बाद जोधपुर, उसका बाद बाड़मेर, उसके बाद बीकानेर, उसके बाद गंगानगर और आज पहुँचा हूँ हनुमानगढ़। तो पूरा मतलब स्टेट में लंपी स्किन डिजीज़ अभी काफ़ी कंट्रोल में आ गया है। जैसे 1 अगस्त को मतलब बड़ा मीटिंग हुआ था, और तब मतलब ऐसे तो 25 तारीख 26 तारीख से स्टार्ट हुआ था, लेकिन उसका बाद से एक बैठक हमारा मुख्यमंत्री साहब ले चुके हैं, चीफ मुख्य सचिव महोदय का 2 बैठक हो चुकी है, मंत्री जी का 3 बैठक हो चुकी है, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का मंत्री जी का 1 बैठक हो चुकी है, गवर्नर साहब का 1 बैठक हो चुकी है। तो सब में हमारा जो निर्देश था कि पहले हर एक डिस्ट्रिक्ट में सफिशिएंट मेडिसिन अवेलेबल कर दे, हर एक डिस्ट्रिक्ट में सफिशिएंट स्टाफ अवेलेबल कर दिया जाए, और डेली वाइज हमारा मतलब इसका मॉनिटरिंग किया जाए। तो स्टार्टिंग में जितना डेथ होता था वो अभी बहुत कम हो गया है। अभी केवल 5 ही जिला है जहाँ 100 से अधिक प्रति दिवस का डेथ है। उन जिला में है गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, जोधपुर और नागौर। और सभी जिला में जो डेथ का संख्या है प्रति दिवस मैंने 50 से कम हो चुका है और बिलो 100 हो चुका है। और हनुमानगढ़ में आज का जो फिगर है वो भी घटा है, 170 डेथ पर डे हो रहा है। और इसमें से भी जितना पॉपुलेशन आपका यहाँ पशु है उसमें बेसिकली 6 लाख पशु होते हैं, तो नेचुरल डेथ का फिगर भी 135 नहीं तो 150 होता है। तो इसलिए संख्या इतना अलार्मिंग नहीं है, बहुत मैनेजेबल नंबर पे है। लेकिन हम इसको अभी पूरा जो निर्देश दिए हैं 4-5 प्रमुख निर्देश है, ये डेथ को का फिगर है, इसको डेली के डेली मॉनिटर किया जाए। जैसे स्टेट लेवल में कंट्रोल रूम बना है वैसे डिस्ट्रिक्ट लेवल में भी कंट्रोल रूम बना है और उससे पूरा मॉनिटर किया जा रहा है। नंबर 2, हम इनको मतलब लोगों का बीच में प्रचार प्रसार के लिए मतलब हम उनको बता रहे हैं कि इसमें प्रथम जो समाधान है आइसोलेशन, माने कोई भी गौशाला में सोचो 2 पशु संक्रमित हो जाते हैं, उनको आइसोलेट करके ट्रीटमेंट स्टार्ट करना होता है। तो आइसोलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। नंबर 3, इसका जो डेड बॉडी होता है, मतलब जो लंपी स्किन डिजीज से ग्रसित जो पशुओं का मृत शरीर होता है उसका निष्पादन, डिस्पोजल भी बस मैंने वैज्ञानिक तरीका से होना चाहिए। नमक और चूना मिला करके 1.5 मीटर गहरा करके उसमें दफनाना चाहिए। तो वो वाला चीज़ जैसा पूरा मतलब सरपंचों का सहयोग से, जिला परिषद का सहयोग से कर रहे हैं। मैं चौथा चीज़ जो इनको बताया कि बहुत हाई डोज ऑफ एंटीबायोटिक्स होता है, उससे भी मतलब आपका पशु में इम्यूनिटी कम हो जाता है, और इम्यूनिटी कम हो जाने की वजह से सेकेंडरी इन्फेक्शन भी होता है। तो हाई डोज ऑफ ट्रीटमेंट होना नहीं चाहिए। और नंबर 5 जो बताया मैं, गोट पॉक्स वैक्सीन नॉर्मली वहाँ लगाना होता है जहाँ जो संक्रमित क्षेत्र नहीं है, किंबा संक्रमित पशु
जो असंक्रमित पशु है उसका लिए वैक्सीन लगाया जाता है। अभी वैक्सीन लेकर के हमारा दिशा निर्देश आने का बाकी है। बेसिकली वैक्सीन ना लगाना ज़्यादा बेहतर समाधान है और खूब ज़्यादा चिंताजनक नहीं है। हनुमानगढ़ में जिला में मतलब आपका LSD का जो इन्फेक्शन है काफ़ी कंट्रोल में है और रिकवरी भी काफ़ी फास्ट हो रहा है और हमारा मतलब जितना स्टाफ है वो फील्ड में पूरा मुस्तैद है और साथ साथ में अभी एडिशनल जो स्टाफ लगाने को लिए भी मुख्यमंत्री महोदय अप्रूव कर दिए हैं। 500 करीब हम अर्जेंट टेम्पररी बेसिस में स्टाफ 200 डॉक्टर और 300 मतलब LSA का अप्रूवल अनुमोदन मिल चुका है, तो उसका भी भर्ती हम आने वाला 7 दिन में हम कर देंगे। तो बेसिकली अभी जो मैं देखा गंगानगर और हनुमानगढ़ दोनों जिला में यद्यपि संख्या थोड़ा ज़्यादा है, मतलब स्टेट का एवरेज को का साथ तुलना करते हैं तो, किंतु ये नियंत्रण का अधीन है और वैसे ज़्यादा मतलब चिंतित होने का चीज़ नहीं है। नॉर्मली कोरोना का बाद हम मतलब इसको देख रहे हैं तो बहुत लोगों में बहुत सारे भ्रांतियाँ होती है। कोरोना जो वायरस था वो बेसिकली RNA वायरस था, इसलिए उसमें म्यूटेशंस बहुत ज़्यादा होते थे। ये जो DNA टाइप वायरस है इसमें म्यूटेशन नहीं है, मतलब इसीलिए जो 2019 में जो वायरस मिला था मयूरभंज जिला में उड़ीसा का, वो वाला फॉर्म और अभी वाला फॉर्म में कोई ज़्यादा फर्क नहीं है और मतलब ये जो स्ट्रेन है स्ट्रेन में कोई चेंज हुआ नहीं है। तो नेक्स्ट जो इसमें हमारा जो लोगों को बोल रहे हैं ये जूनोटिक डिजीज नहीं है, इससे मनुष्य को नहीं फैलता है, मतलब आपका कोई संक्रमित पशु से ये बीमारी इंसान को नहीं आता है। इसको भी हमको नीचे तो लोगों को समझाना ज़रूरत है। और तीसरा मैसेज हम सभी टाइम बोलना चाहते हैं, इवन संक्रमित पशु का दूध से भी कोई समस्या नहीं है, क्योंकि आपका उसको हम गर्म करके ही पीते हैं और उतना टेम्परेचर में वायरस मर जाते हैं। आगामी 7 दिवस में हमारा पूरा के पूरा ये लंपी स्किन डिजीज वाला मतलब जो बीमारी है इसका पर हम काबू पा लेंगे। ऑलरेडी पा चुके हैं, राजस्थान में ऑलरेडी पा चुके हैं, जोधपुर डिवीजन में तो पूरा ही बहुत कम हो चुका है और यहाँ भी जहाँ मतलब है ये भी हम इसका पर काबू पा लेंगे। सर मैं हनुमानगढ़ की बात करूँगा, अभी यहाँ पर मृतक पशुओं के लिए कोई हड्डारोही की व्यवस्था नहीं है। यहाँ पे अभी कईयों के घर में ही मृतक पशु पड़े हुए हैं, उनको उठाने की कोई व्यवस्था नहीं है। कुछ गौशालाओं का भी नाम लूँगा, वहाँ भी मृतक पशु है, उनके लिए भी कोई व्यवस्था नहीं। ये हड्डारोड़ी वाला जो चीज़ है बेसिकली उसका लिए तो ज़मीन होना चाहिए, तो ये वाला चीज़ मैं कलेक्टर साहब से बातचीत करूँगा और जहाँ जहाँ इवन गौशाला में हुआ, कोई पंचायत में हुआ, हड्डारोड़ी का ज़मीन आवंटित होना चाहिए, वो मैं कलेक्टर साहब से बात करूँगा और जहाँ जहाँ नहीं है वहाँ वो आवंटन करेंगे, है ना। तो ऐसे महामारी के अंदर कोई सामाजिक संगठनों से आप अपील करना चाहें? मैं केवल ये बोलना चाहता हूँ, गाय का सेवा करना, जैसे हमारे इतना सारे गौशाला के लिए हम 1000 करोड़ का अनुदान देते हैं। मैंने पहले मतलब आपका अमाउंट भी बढ़ा दिया, 20 रुपीज़ प्रति पशु होता था, उसको 40 रुपया प्रति पशु हो चुका है। छोटा के लिए 20 रुपीज़, बड़ा के लिए 40 रुपया और करीब 1000 करोड़ का अनुदान होता है। और पहले मतलब 6 महीना के लिए देते थे, अभी 270 डेज माने आपका मानो कि पूरा 3/4 9 महीना के लिए हम दे रहे हैं। तो गाय का सेवा करना, पशु जो अबोध पशु है उसका लिए सेवा करना एक पुण्य का काम है। जितना हम लोगों को हमारा सरकार का साथ सहयोग करेंगे उतना अच्छा बात है और वैसे कर रहे हैं। गंगानगर में भी देखा, मैं पाली में भी देखा, हर जगह में कर रहे हैं। तो केवल इसको जो डरा बना मतलब जो चीज़ है उसको थोड़ा घटाना पड़ेगा। ये इतना ज़्यादा आतंकित होने का चीज़ नहीं है, मतलब ये कोरोना टाइप का इतना खतरनाक वायरस नहीं है। और हम ऑलरेडी मतलब 1 अगस्त से स्टार्ट किए हैं, जो आज 11 तारीख हो चुका है, उसमें ही हम काफ़ी मतलब इतना घट चुका है कि मैंने अभी आतंक को थोड़ा कम करना पड़ेगा। मतलब लोगों में जो डर है वो चीज़ को प्रचार थोड़ा सही से करना है और जितना तन मन धन से लोग सब कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, अच्छा बात है। ये थे PC किशन जी, जिन्होंने लंपी वायरस को लेकर बहुत कुछ जानकारी दी है। हम भी अपने चैनल के माध्यम से यही अपील करना चाहें कि अफवाहों पर बिल्कुल ध्यान ना दें। मैं प्रदीप पाल, स्काई न्यूज़, हनुमानगढ़। और इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। रोजाना देखते रहिए समाचार। नमस्कार।